Morning, this is Gaurav and you are watching your learning platform the Math Board. The Math Board जहाँ पर हम फिजिक्स और मैथमेटिक्स की थ्योरीज को कवर करते हैं, रिवीजन करते हैं, बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए बैकअप प्रिपेयर होते हैं। तो इन्हीं बैकअप प्रिपरेशन के लिए हमने अपना नाइट चैप्टर स्टार्ट किया है जो क्लास 10 साइंस का एक मजेदार टॉपिक है जिसमें हम साइन कन्वेंशन रूल्स मेथड्स ऑफ द न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। सो अपने इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक रिफ्रैक्शन के बारे में और अगली वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। सो बेसिकली स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर टॉपिक रिफ्रैक्शन के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हम समझेंगे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। बेसिकली इट इज द प्रोसेस या द रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे द चेंज इन path of the light ray when it passes from one medium to another which means whenever the light ray passes from one medium to another medium its path changes and this process is known as refraction of light। कैसे समझते हैं इसे एक डायग्राम से। उससे पहले आप दो चीज़ें समझिए। पहली कि हमारा रेयर मीडियम कौन सा होता है, दूसरा कि ऑप्टिकल डेंसर मीडियम कौन सा होता है। ऑप्टिकल रेयर मीडियम एंड ऑप्टिकल डेंसर मीडियम कौन सा होता है। इसको आप ऐसे समझिए, ऑप्टिकल रेयर मीडियम वो मीडियम होता है जिसमें लाइट की स्पीड मैक्सिमम होती है और ऑप्टिकल डेंसर मीडियम हमारा वो मीडियम होता है जिसमें लाइट की स्पीड मिनिमम होती है। आप समझ रहे हैं, विच मीन्स लाइट की स्पीड किस में ज़्यादा होगी, रेयर मीडियम में, और स्लो किस में होगी, हमारा डेंसर मीडियम में। डायग्राम से समझते हैं रिफ्रैक्शन को। सपोज कीजिए ये हमारा रेयर मीडियम है और ये हमारा डेंसर मीडियम है। जब कभी भी एक लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, सबसे पहले समझेंगे ये कौन सी रे है, ये हमारी इंसिडेंट रे। जब कभी भी हमारी इंसिडेंट रे किसी दूसरी सरफेस पर स्ट्राइक करती है तो वहाँ पर एक इमेजनरी नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। हम इमेजनरी नॉर्मल ड्रॉ करते हैं और ये नॉर्मल इस सरफेस के या हमारे सेकंड सरफेस के परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द रिफ्रैक्शन डेफिनेशन व्हेनेवर द लाइट रे विल पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट्स स्पीड चेंजेस। सपोज कीजिए ये इसकी ओरिजिनल स्पीड थी कि इस पाथ से ये लाइट रे आगे की ओर जाती है, लेकिन जैसे ही वो इस मीडियम में एंटर करेगी, क्योंकि डेंसर मीडियम में लाइट स्पीड कम होती है, तो ये नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी। ये कौन सी रे बोलेंगे, इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड। तो अब हम क्या बोलेंगे कि इस इंसिडेंट लाइट रे का क्या हो गया है, रिफ्रैक्शन। द चेंज इन पाथ ऑफ अ लाइट रे व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्शन। ये जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाते हैं, इसको हम एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। एंगल आई को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, and the angle which is made by a refracted ray to the normal is called angle of refraction बोलते हैं इसको। इजी, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आपने क्या समझा कि जब एक लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसकी पाथ लेंथ चेंज हो जाती है, या बेंडिंग या डेविएशन ऑफ लाइट रे फ्रॉम व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। अब इसके हम लॉ समझते हैं। इसके दो लॉ होते हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, फर्स्ट लॉ ये बोलता है जो हमारी इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे होती है, ये एक पॉइंट पर लाई करती है जिसे हम पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और ये सभी एक ही प्लेन में लाई करते हैं, तो ये होता है हमारा फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ ये बोलता है कि जो हमारा इंसिडेंस होता है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट
विच इज इक्वल्स टू, या इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, उस कांस्टेंट को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उस कांस्टेंट को? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। ठीक है, ये हमारे दो लॉ होते हैं, जो हमारा फर्स्ट लॉ की इंसिडेंट रे और हमारी रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल सब एक पॉइंट पर लाई करते हैं, एक इंटरफेस में लाई करते हैं, जिसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, और ये एक ही प्लेन का हिस्सा होता है। दूसरा लॉ, साइन ऑफ एंगल ऑफ आई या साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट विच इज नोन एज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। इसमें एक और टॉपिक होता है या एक और पार्ट होता है छोटा सा, जिसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू, रिफ्रैक्शन थ्रू रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। इस ग्लास स्लैब में क्या होता है, हम एक शीशे की छोटी सी एक स्लैब ले लेते हैं जो रेक्टेंगुलर शेप की होती है, इस वजह से इसको रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब बोलते हैं। ठीक है, अब होगा क्या, इसके थ्रू रिफ्रैक्शन प्रोसेस हमें दिखाना होता है। रिफ्रैक्शन कैसे दिखाएंगे, सपोज कीजिए कोई भी लाइट रे इस ग्लास में एंटर करती है किसी भी एंगल के साथ। ये कौन सी रे है, ये हमारी इंसिडेंट रे। जहाँ पर ये मिरर को या इस स्लैब को स्ट्राइक करेगी, वहाँ हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। इस एंगल को बोलेंगे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उस एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, लाइट जानी चाहिए थी, हमारी जो लाइट की स्पीड होनी चाहिए थी, और माफ़ कीजिएगा जो लाइट की एक्चुअल पाथ थी वो हमारी कुछ इस तरह से होनी चाहिए थी। अब क्योंकि डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड कम हो जाती है, तो ये किसकी तरफ बेंड हो जाएगी, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। किसकी तरफ बेंड हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। ये वाला जो एंगल है इसको हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल आर से, क्योंकि ये रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है। ये वाली कौन सी रे है, रिफ्रैक्टेड रे, किसके साथ एंगल बना रही है, नॉर्मल के साथ। कौन सा एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब होता क्या है, जब कोई भी रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, जब कोई भी रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, तो उसकी जो हमारी स्पीड होती है बच्चे, वो फिर से मैक्सिमम हो जाती है। फिर से मैक्सिमम होएगी तो वो नॉर्मल से दूसरी साइड जाएगी, यानी नॉर्मल से अवे जाएगी। ठीक है, ये जो रे होती है जो ग्लास स्लैब को लीव करते हैं, इसको बोलते हैं हम इमरजेंट रे। कौन सी रे बोलते हैं, इमरजेंट रे। और जो इमरजेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसको हम एंगल ऑफ इमरजेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इमरजेंस। और ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के बीच में डिस्प्लेसमेंट होता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी से। और ये हमारा स्मॉल डी क्या होता है बच्चे, स्मॉल डी होता है हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है हमारा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। और ये क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे, डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे। ये होता है हमारा रिफ्रैक्शन का प्रोसेस, जिसमें हम सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन क्या बोलती है, जब कोई भी एक लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो उसका पाथ चेंज होता है, जिसे हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। इसके लॉज की बात करें, दो लॉ होते हैं। फर्स्ट लॉ बोलता है इंसिडेंट रे नॉर्मल होता, रिफ्लेक्टेड रे पॉइंट पर लाई करते हैं, एक प्लेन में लाई करते हैं, जिस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। दूसरा, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the ratio of sine of angle of reflection is always constant. And what is the name of the constant? Constant is refractive index, which is represented by mu. ओके, फिर अगर हम रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के थ्रू पढ़ें तो वो भी बड़ा सिंपल है। तो यही होता है हमारे रिफ्लेक्शन का टॉपिक। और अगर आपको हमारे वीडियोस के ज़रिए कुछ चीज़ें समझ आती हैं या आपको लगता है कि आपकी ये हेल्पफुल हैं, तो आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके।